बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जो की जय। वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीतांबरादरुण बिंबफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री निजानंद के चरित्र की गाथा उदधी महान मैं चाहते वर्णन करूं। मम है बुद्धि अजान जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिनवो दो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज। सिद्ध करो सब काज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद स्वरूप श्री राधश्यामा जी के दिव्य नूरी आनंद देने वाले चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चलते हैं परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान लेकर आत्मा को जगाने समस्त संसार को जो मुक्ति देने प्रकट हुए हैं ऐसे मुक्ति दाता श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान मुक्ति के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी ब्रह्मज्ञान अंतर्गत चतुर्थ ग्रंथ कलश गुजराती के अंतिम प्रकरण 12वें प्रकरण में
प्रकरण का नाम ही है जागने का प्रकरण। जागृति होना, जागृति करने का, जागृति कराने वाला, जागृति का औषध, जागृत होकर कहाँ जाना, कौन जागृत होगा, कौन करेगा, हम जागे या नहीं, ये सब देखने का अवसर महामती जी ने अपनी ब्रह्मवाणी तारतम सागर ग्रंथ में श्री मां 5 महामंगलपुरी धाम सूरत श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर में श्री तेज कुंवर श्यामा महारानी जी एवं महामती से प्राणनाथ जी सूरत के इस पावन धरती जहां से निजानंद संप्रदाय की एक परंपरा नाद शाखा प्रकट हुई है, अखंड मुक्तिदाता बनकर जगत को मुक्ति देने आए हैं। तब ये मुक्ति देने वाला तारतम और तारतम ज्ञान, इनका महिमा श्रवण कराने इंद्रावती जी 12वें प्रकरण की 53वीं चौपाई से अब प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हम 52 चौपाइयों का भावानुवाद श्रवण कर चुके हैं। क्रमशः आगे चलते हुए इंद्रावती जी की वाणी को श्रवण करें। ये वाणी साथ माटे कहवाणी, पण केने न कियो विचार, पछी दया करीने दीधू वाले अंग इंद्रावती ने आवार, अंग इंद्रावती ने आवार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि को फरमाती हुई कहा, हमारे निजानंद स्वामी धामधनी देवचंद्र जी महाराज हम सब के कारण धाम थे लाए धनी वचन। इससे पूर्व में कई अंश कला अवतार हुए, लेकिन इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को कोई नहीं प्राप्त कर पाया। निजानंद स्वामी ने 313 आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर जगा कर इस निधि को देकर के पावन कर दिया, जागृत कर दिया। पर विशेष कृपा करते हुए आपने इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के जाहिर कर दिया, मैं इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती है मेरो अंग। इंद्रावती मेरा ही अंग है, इसलिए मैं सदैव इनके अंगे संगे रहूंगी। इंद्रावती 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की अग्रसर अति प्रिय मान्यता प्राप्त है। ये भी आह्लादिनी शक्ति है। साक्षात श्री इंद्रावती तारतमनो अवतार। निजानंद स्वामी ने कहा कि मैं तो तारतम मंत्र लेकर के आया, पर इंद्रावती तो इस तारतम मंत्र के ज्ञान को विस्तार करके पूरा तारतम सागर देगी। इंद्रावती अंग विस्तार, ये ज्ञान का संसार में देने की शोभा तो इंद्रावती को मिलना है। मैंने भी धामधनी से प्रार्थना करते हुए 69 पातियां लिख कर मांगा था कि मुझे शोभा दीजिए, पर हमारे प्रियतम धामधनी श्री राज जी ने शोभा इंद्रावती को दिया। अब इंद्रावती के हृदय से ही धामधनी प्रकट होते हुए वाणी को बोलते हैं, गाते हैं। वाणी का महत्व बताते हुए कहते, इलम वाणी कैसी है, ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है, तारतम वाणी क्या है। संसार में इसको न सुनने वाला है, न समझने वाला है, न इनका कहने वाला है। कोई अधिकारी था ही नहीं, पर ये जागने का ब्रह्मांड है।
तीसरे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण हुआ है और इनको जगाने के लिए धनी लाए धाम थे बचे। ये वाणी साथ माहे कहवाणी, इसलिए इंद्रावती जी कहती है तारतम ज्ञान की वाणी सुंदर साथ के बीच में कही गई है। पण के ने न कीधो विचार, पर जागने का अवसर अभी अभी प्रारंभ हुआ था। सब जगह ज्ञान निद्रा भरम पूरा संसार में भरा पड़ा था, तो सब लोग समझ नहीं पाए, किंतु किसी ने उस पर विचार नहीं किया क्योंकि इनके अधिकारी नहीं थे। पछी दया करीने दीधू वाले अंग इंद्रावती ने आवार। स्वयं इंद्रावती जी अपनी हकीकत सुंदर साथ को बयां करते हुए कहते हैं। तब अंत में धनी ने कृपा करके वह तारतम ज्ञान की शक्ति इस बार मुझ इंद्रावती को प्रदान किया। बड़ी दया की ये शोभा मुझे दिया। घणु धन लाव्या धनी धाम थी, बहुविध ना प्रकार। ऐसी महान बुद्धि की सागर इंद्रावती जी फरमाते हुए कहती है, हे साथ जी, दाम धनी परमधाम से अक्षय धन लेकर के आए। परमधाम के बख्शिश पक्षों का अनेक प्रकार से वर्णन किया। ते धन सर्वे में तोलियों, तारतम सहुमा सार। उस अखंड धन की मैंने आत्मा से परखा। परमधाम की लीलाएं, परमधाम का वर्णन, सेवा पूजा बितक चर्चनी, ब्रज की लीला, रास की लीला, बजाग्नि के संसार में ब्रह्मात्माओं को उपदेश, सबको मैंने तोल के देखा। ते धन सर्वे में तोलियों, तारतम सहुमा सार। समस्त संसार के धर्म शास्त्रों का ज्ञान और इस तारतम का जब मैंने लेखा जोखा किया, तब उस अखंड धन को मैंने आत्मा से परखा तो पाया कि तारतम ज्ञान ही सब में श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा सभी बातों का अनुभव आत्मा को होता है। तारतम नो बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने बड़ा भार लेकर के ब्रह्मात्माओं को चिल्ला चिल्ला करके बार बार कहते हुए कहा कि श्री तारतम का बल कितना है, आप क्या जानते हो? कोई नहीं जानता, एक मूल स्वरूप श्री धाम धनी ही जानते हैं। हमारे प्राण प्रीतम श्री राज जी और श्यामा जी ही जानते हैं ये तारतम क्या है। तारतम संसार से मुक्त करने वाला अमोघ शस्त्र है। कर्म के बंधनों से मुक्त करने वाली कोई शक्ति थी ही नहीं, वो ही तारतम बन के आया। अज्ञान भ्रमना निंद्रा मोह कर्म काल और शून्य नाम सारे निंद के सब को दूर करके आत्मा को जगा करके परमधाम का आनंद देने वाला कोई शक्ति है, वो है तारतम बल। और ये बातें संसार के किसी संत महंत अवतारी पुरुष का बताया बोला गया नहीं है। एक मूल स्वरूप श्री धाम धनी ही जानते हैं। मूल स्वरूप नाचितनी बातो, तारतम मां कई रूप। तारतम ज्ञान के अंतर्गत मूल स्वरूप श्री राज जी के हृदय की बातें कई प्रकार से यहाँ विद्यमान है। खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा,
छोटा क़यामतनामा, बड़ा क़यामतनामा, सब मार्फती ज्ञान बन करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय की भावनाएं हैं जो स्वयं परमात्मा ही जानते हैं। वो खिलवत गेप कचेरी की बातें सुनना है। इन बातों को इंद्रावती को शोभा देते हुए ही हमारे धामधनी ने कहा था। तो इस आज वाणी में इसका जिक्र करते हुए इंद्रावती जी कहती है, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतमनो अवतार, वासना हसे तिवलग से ए वचन ने विचार। अब जिनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और इनके 5 स्वरूप की शक्ति विराजमान है, ऐसी महान बुद्धि के सागर इंद्रावती ही अपनी लीला को गान करते हुए कहती है। श्री इंद्रावती जी के अंतरात्मा में साक्षात धामधनी विराजमान है, इसलिए श्री इंद्रावती जी धामधनी के स्वरूप है और तारतम के अवतार है। पर इंद्रावती की इन कही हुई बातों को, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस वाणी को कौन समझ पाएगा? मेरे को कहना है ब्रह्म सृष्टि को, पर सुन सी सब जहान, पर मकसूद तीन का हो वही, जिन अंतस्करण माहि विचार। सुनने के लिए तो हजारों लोग आएंगे, सुनेंगे सब, पर मकसूद इनकी आत्म जागृति का कार्य, आनंद किनको आएगा? परमात्मा से मिलने की तड़प किनको लगेगी? जिन अंतस्करण माहि विचार, जो भी अपने अंतःकरण में मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ इस ब्रह्म ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, वो ही परम धाम के स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं, वासना हसे तेवलग से वचन ने विचार। अब जो कोई परम धाम की आत्माएं होंगी, वे तारतम को पाकर उसे विचारेगी और साथ चलेगी। स्वरूप साथ नियोल खान, तारतम मां अजवास। तारतम का अर्थ क्या है? परमधाम में हमारा मूल स्वरूप, जिनके ऊपर मोहरूपी निंद्रा का आवरण पड़ा है, संसार को सपने की तरह देखता है, उस स्वरूप और सुंदर साथ की पहचान तारतम ज्ञान में प्रकाशित निहित है। ज्योत उद्योत प्रगट पूर्ण इंद्रावती ने पास, और इस तारतम ज्ञान की ज्योति का संपूर्ण प्रकाश आज इंद्रावती के पास है। स्वयं धनी की पूर्ण शक्ति असराफिल और जबराइल जोश के रूप में, हुक्म के रूप में, नूर के रूप में, बुद्धि के रूप में इंद्रावती के अंग में प्रवेश करके इस तारतम रूपी ज्योत को पूर्ण प्रकट कर दिया है। जब जगत में तारतम का उजाला आ गया है और वही जाहिर हो गया, मंगलपुरी महिमा बड़ो हे सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को मेरे पूर्ण ब्रह्म बरथार, सिर प्राणनाथ बरथार। ये कार्य महान लीला पवित्र भूमि मंगलपुरी की है। वासनाओं नियोल खान, वाणी कर से तेणो ताल। इस संसार में आई हुई 12,000 ब्रह्मप्रिया, 24,000 ईश्वरी सृष्टि के अंश और लाखों करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से जगत के जीव, कोई विशिष्ट भी है, जो कोई अखंड भी है
इस जगत के जीवों के साथ में परमधाम की 5 वासनाएं भी है। सुखदेव, कबीर, सनकादिक, महादेव जी, महाविष्णु, ये भी महान लीला के अधिकारी हैं। इंद्रावती जी ने शोभा दिया, पर वाणी के इन वचनों को सुनने सुनाने से उसी समय ब्रह्मात्माओं की पहचान हो जाएगी। निशंक निंद्रा उड़ी जासे सांभलता तत्काल, क्योंकि इस वाणी के श्रवण करते ही तुरंत निंद्रा यानी अज्ञान दूर हो जाएगा। हमें आत्मस्वरूप की पहचान होगी, हमारा मूल स्वरूप परमधाम में जागृत हो जाएगा। इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा से प्रेम प्रकट हो जाएगा। एक लवो सुने जो वासना, ते संग न मुके क्षण मात्र। इंद्रावती जी का दावा है कि तारतम और इनका बल क्या है, ये ज्ञान की महिमा क्या है, सत्यवाणी की प्रताप क्या है। महिमा गान करते हुए दिखाया। अगर ये ब्रह्मवाणी जुबान से उच्चारित इस वाणी का एक शब्द भी यदि कोई वासना सुन पावे, तो वह मेरा साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। ते थाए गलित गात्रांगे, प्रगट दिसे प्रेम पात्र। जिनने भी इस वाणी को सुन लिया, गाया, श्रवण किया, तो वह मेरा साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब वह प्रेम में मग्न होकर प्रेम के पात्र के रूप में दिखाई देगी, परमानंद में झिलने लगेगी। ये वाणी सांभळता जेहने, आवेश नाव्यो अंग। ते नहचे वासना, तेनो करूं जीव भेलो संग। अब इंद्रावती जी ने यहाँ तोल मोल भक्ति का कर दिया। आप हादी हैं, न्यायाधीश है, कजागर में बैठे श्री 5 पद्मावती पुरी धाम मंगलाजी मंदिर में बैठ करके जागनी ब्रह्मांड का अंतिम चरण सबका न्याय करते हैं। कौन कितना प्रेम करने वाला, कैसा भक्ति किया, पहला ही प्रमाण मिलता है हमें आत्मस्वरूप को पहचान करने में। हमारे इंद्रावती जी का कहना है कि इस ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्मवाणी तारतम सागर का एक लवा भी अगर सुन लेता है, ऐसी आत्मा फिर परमात्मा के बिना नहीं रह सकती, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। इनका दिल पवित्र हो जाता है, विकार दूर हो जाता है, परमानंद प्रकट होता है। गलित गात्र होकर परमधाम में राजने लगती है। पर ये वाणी सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। मगर ये लोभी, अंध, अभागी, कर्म से बंधा हुआ ये जीव अगर सुनता है, इसमें परमधाम की सुरता नहीं है, तो इंद्रावती जी ने इनका भी प्रमाण दिया, न्याय करते हुए कहा, ये वाणी सांभळता जेहने आवेश नाव्यो अंग। इस वाणी को सुनकर जिसके अंग में आवेश नहीं आया, तो निश्चय समझो कि वह परमधाम की वासना नहीं है, वो जगत का जीव है। ते नहीं नहचे वासना, तेनो करो जीव भेलो संग। वह तो जीव सृष्टि है, उसे जीव सृष्टि के संग में ही मिलाऊंगी। इनको जन्म मरण से कोई मुक्त नहीं करा पाएगा। वासना जीवनो वहरो एटलो, जेम सूरज दृष्टे रात। वहरो यानी अंतर, दोनों में फर्क क्या है? वासना और जीव, ब्रह्म वासना और जीव में इतना ही अंतर है जैसे सूरज के प्रकाश के समक्ष अंधकार का होना हो। जीव तणो अंग सुपननो, वासना अंग साक्षात।
जीव का अंग स्वप्न निंद्रा का है, जबकि ब्रह्म वासना तो साक्षात धामधनी के अंग है। वली वहेरो वासना जीवनो एना जुजवा छे ठाम। पुनः एक बार शब्द प्रयोग किया है वहेरो, यानी अंतर। परमधाम की ब्रह्म आत्मा और जगत के जीव के बीच में अंतर क्या है, तो फिर बताया। फिर भी वासना और जीव का निरूपण ऐसा है कि इन दोनों के स्थान अलग अलग है। एक अखंड धाम में रहता है, अखंड है, अविनाशी, अद्वैत है, और एक द्वैत जगत में जन्म और मृत्यु में ही जीव की तरह रहता है, इसलिए वो जीव है। जगाने पर भी वो नहीं जगता। इनका मछली की तरह इनका जीवन जिसे मछली का पानी है, इसी प्रकार जीव इस संसार से नहीं मुक्त हो सकता। संसार में ही जीता है, वही मरता है। जीव सृष्टि का घर निंद्रा निराकार में है तथा वासना का घर परमधाम है। न थाए नवो न लो पाए जुनो, श्री धाम धणी एणी प्रकार। श्री इंद्रावती जी ने हमारे प्रियतम धाम धनी हमारे राज जी के बारे में जिक्र करते हुए कहा, श्री परमधाम का जो स्वरूप है इस प्रकार ऐसा है कि वहां कोई वस्तु नई अथवा पुरानी नहीं होती, सब अखंड है। वहां तक कि वहां एक पत्ता भी पेड़ के ऊपर से ना घटता है ना बढ़ता है। घटे वधे नहीं एक पत्र, सत सर्वदा सदा सार। प्रत्येक वस्तु हमेशा एक जैसी सुंदर जैसी की तैसी बनी रहती है, वो अखंड धाम है। इसे ही परम धाम कहा है। अक्षरधाम की लीला अलग है, भिन्न है, वहां कोई चीज है नहीं, पर अक्षरधाम अखंड है। कारण यही है, कोई चीज है नहीं, वहां बनती है, पर बनने के बाद अखंड हो जाती है, मिटती नहीं है। और संसार में जो भी बनता है वो मिटता भी जरूर है, नाम इनका नाश होता है, आया है सो जाएगा। यदि संग थयो कोई जीवनो, तेनो न करो मेलो भंग। पर इस परमधाम की अखंड आनंदमय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला अगर इस काल माया के दुख रूपी संसार में, स्वप्नवत संसार में हो रही है, तो धनी ने कहा हमारा आना तो तब सफल होगा यदि, यानी अद्यपि संग थयो कोई जीव नहीं। इस ब्रह्म आत्माओं के संग में अगर कोई जगत का जीव आ गया है, शामिल हो गया है, तो तेनो न करूं मेलो भंग, तो इनको शामिल होने को रोक नहीं सकती। तेरंगे भेलू वासना, वासना सतनो अंग। तो ऐसे जीव को भी मैं मुक्ति दूंगी, बल्कि उनको भी वासनाओं के साथ प्रेमानंद के सुख देती हूं। और वासना तो सत्स्वरूप धनी के अंग ही है। 8 प्रकार की मुक्ति का स्थान बना करके इन जगत के जीवों को भी मैं मुक्ति दूंगी। इसी प्रकार प्राणाधार सुंदर साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी की दिव्य अखंड वाणी कलश ग्रंथ गुजराती 12वें प्रकरण की 53वीं चौपाई से 64 चौपाई तक का भावानुवाद हम श्रवण कर रहे थे। अभी इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन, साथ में अंकुर कुमार पडियार जो राघुपुरा चकलासी गुजरात से, हम दोनों का प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।